सो वेलकम ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस के बारे में और थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू भी देखेंगे, ओवरऑल मार्केट ग्लोबल व्यू भी देखेंगे, किस तरह से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर ये क्रैश डाउन साइड करेक्ट भी हो रहा है तो कितना साइड, कितना पॉइंट्स या फिर कितना लेवल तक हम नीचे जा सकते हैं, राइट। और लोग दूसरे को बात पे नहीं जाना है कि बहुत की हवा हम बात कर रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, क्रैश आ रहा है, बट लुक यू हैव टू बी वेरी डेटा सेंट्रिक। आपको चार्ट पे ध्यान देना है और उस पर देखना है कि किस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लुक, अगर आप इन्वेस्टर हो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि हाँ वेयर द लेवल्स आर एंड वेयर आई कैन कीप माई मनी इन। और आप अगर ट्रेडर हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी प्रॉफिटेबल इधर साइड, राइट। आप बाई करके भी पैसे कमा सकते हो, शॉर्ट करके भी। सो इन दिस वीडियो सिंपल सा हम देखने वाले हैं मार्केट का एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट का देखेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे वेयर एक्चुअली मार्केट कैन मूव, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यूएस मार्केट हम लोग पहले देखेंगे, देन निफ्टी और इंडियन मार्केट की हम बात करने वाले हैं। लुक 880 पॉइंट यानी लगभग 3% डाउन है डाउ जोन्स ऑलरेडी। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट और मार्केट भी अराउंड 2% या 1% तो गैप डाउन डेफिनेटली खुलना ही है मंडे को। तो थोड़ा सा नेगेटिव है और डेफिनेटली नेगेटिव होना भी चाहिए। आई थिंक यहाँ इंटरनेट ओके इट्स फाइन, राइट। ओके तो सबसे पहले हम S&P 500 देखते हैं। डाउ जोन्स भी देख सकते हो बट इट्स ओनली कंप्राइज ऑफ 30 कंपनीज, तो इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ। S&P 500 इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बिग डेटा है, 500 कंपनीज का डेटा है, सो दैट्स वाई। आप दोनों प्रेफर कर सकते हो बट मैंने ये किया है, ठीक है। दोनों लगभग सेम दिखेंगे, आप डाउ जोन देखो या S&P 500 लगभग सेम है। यहाँ लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है और अच्छे से एनालिसिस करते हैं, सिंपल। लुक सबसे पहला देखते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस। लुक मैंने ये वीडियो बनाने का यहीं पे सोचा था, लगभग इस जगह जब ये मार्केट था, बट थोड़ा सा बैड फ्रॉम माई साइड, सॉरी फॉर दैट, बट नो प्रॉब्लम, वी आर एक्चुअली हियर एंड वीडियो आ रहा है अब, सो यू विल हैव टू सी वेयर द मार्केट इज़, राइट। तो शॉर्ट टर्म में मैंने जैसे बोला, लुक एक अच्छा लेवल था, आप देख सकते हैं मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट है अच्छा, यहाँ भी टेस्ट करने आया था, अच्छा बाउंस था, लेकिन इस बार जब ब्रेक किया है तो ये रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट फेल, डेफिनेटली डाउन साइड आ गया है, राइट। तो यहाँ से अच्छा रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड। और ये प्रीवियस स्विंग मैं बोलने वाला था वीडियो में कि अगर ये पिछला स्विंग ये है कि इसको ब्रेक करता है ना, डेफिनेटली वी आर गेटिंग आउट 200 EMA एज अ टारगेट। दिस वन तो आराम से मिलने वाला है और उसके बाद तो प्री कोविड लेवल भी मिल सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं श्योर हूँ। बट यूएस मार्केट आप अगर टेक्निकली वाइज देखोगे तो ये एक लंबा स्ट्रेच के बाद फॉल आया ही नहीं था, अभी एक मेजर फॉल है, वो भी मैंने फिब लेवल मैंने ड्रॉ किया, आपको दिखा दूँ। ये फिब लेवल ऑलरेडी ड्रॉन है फॉर टाइम सेविंग, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। ओके सो लुक एट दिस एग्जैक्ट फिब लेवल 382 लेवल्स 38% एंड 50% का ये फिब लेवल, ठीक है। तो यू कैन सी ये स्विंग जो है एकदम यहीं पे 38% पे आ चुका है, ठीक है। लास्ट में हम थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे लास्ट पार्ट में यूएस और इंडियन मार्केट में, और क्यों आपको इंडिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन्वेस्ट अच्छा से करना चाहिए, वो भी बात करेंगे। बट लुक एट दिस 382% लेवल, 38% लेवल पे ऑलरेडी मार्केट इन टच हो चुका है और ये बाउंस बैक से यहाँ से फेल होकर फिर से ये स्विंग क्रॉस करना चाह रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आइदर डू कंडीशन है यहाँ पे, एक तो ये तो थोड़ा सा वीकली कैंडल है, हम थोड़ा सा अगर अंदर जाएँ इसके डेली कैंडल, लुक एट दिस नाउ, तो ये अब ये हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आके धोखा दे के सेलर ट्रैप बना के एटलीस्ट फिर से एक नया हाई मारने जाएगा, ये एक चांस हो सकता है ऊपर की ओर। बट दिस इज़ प्रोबेबली थोड़ा लेस चांस है क्योंकि रिटेस्ट करके मार्केट आया है और वीकली में भी बैड सीन दिख रहा है मार्केट जो चार्ट बनाया है, कैंडल बनाया है कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से। तो डेफिनेटली आई थिंक इफ़ दिस इज क्रॉसेज देन इफ़ दिस स्विंग क्रॉस दिस लाइन ऑल्सो, दिस इज 382 लेवल, इफ इसके नीचे क्लोजिंग देता है वीकली पे और नेक्स्ट वीक कैंडल, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ट करता है यहीं पे सो डेफिनेटली चांस ऑफ दिस साइड दिस लेवल अगेन टच। बट अगर ये हार्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली वी आर चेकिंग दिस लेवल आल्सो। तो सिंपल सा एनालिसिस शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म में सिंपल सा क्लियर बात है 200 EMA विल डेफिनेटली हिटिंग इफ़ अगर मार्केट थोड़ा सा फॉलो और करते रहेगा। और यही बता दूं कि 15 और 16 जून को आई गेस यूएस मीटिंग भी है फेड का, सो दे विल ऑल्सो डिसाइड कि क्या स्टेप ले सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन इन यूएस इज़ लाइक 41 ईयर हाई पे चल रहा है अभी, सोच लो 41 ईयर हाई पे इन्फ्लेशन चल रहा है। सो डेफिनेटली दिस करेक्शन इज़ अ गुड थिंग फॉर देखो रिसेशन आना बड़ी बात, वो सब अभी नहीं करते हैं,
जो डेटा सेंट्रिक हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है वो बात करो। अब बिटकॉइन, इफ़ यू सी बिटकॉइन प्राइस चार्ट, लुक ये मंथली चार्ट देखोगे तो ये स्पाइक था, सब बोल रहे थे और ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट ग्रीन की कैंडल देते जा रहा है, वो डेफिनेटली एक पुल बैक लेगा ही। और देखो कितना 50% का ऑलमोस्ट में वी बना के पुल बैक लिया है, तो ये पॉसिबल है, चांसेस आर देयर। और देखो अभी इसको ब्रेक करके डाउन साइड पे टेरिटरी पे आ चुका है। सो लुक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मार्केट फॉल हो जाएगा, रिसेशन नहीं आ सकता। मैं सिंपल से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हवा में कभी बात नहीं करना है, अपने को प्रॉफिटेबल होने से मतलब है। रिसेशन आए तो भी हम प्रॉफिटेबल रहें, नहीं आए तो वेल एंड गुड, और हम तब भी प्रॉफिटेबल रहें, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये पॉइंट आपको बोला कि दिस इज़ अ गुड फॉर्मेशन। मार्केट कहीं भी हेड करे, कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना स्ट्रेच होने के बाद यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, लुक इंडियन मार्केट का तो अलग ही है। यूएस मार्केट स्ट्रेट 120% स्ट्रेच हुआ है और अभी फॉल कितना हुआ है, 20%, राइट। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। रिसेशन व्हाट टू से, सॉरी रिसेशन घुस चुका माइंड पे, इतना बात सुन लिया ना। 20% इज़ गुड फॉल, और अगर ये 200 EMA को छूता है दैट्स विल बी गुड। एक पुल बैक आना जरूरी है मार्केट में, तभी फ्रेश एंट्रीज एंड गुड इन हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा मार्केट में। सो ये हमेशा आना है। इफ़ यू सी एनी टाइम, लुक यहाँ से 200 EMA के टच नहीं किया है, ये हाई मारा है ये 57% का, और उसके बाद जाके इफ़ यू सी 1057 डेज़ के बाद अगेन ये 200 EMA को टच किया है। अगर मैं इसकी ये ड्यूरेशन बात करूँ, ये तो कोविड का जो आया था उसमें ज़्यादा नहीं है, बट अब कोविड के बाद यहाँ से मैं देखूँ तो अभी तक टच किया नहीं है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे ये टच कर जाए, राइट। सो अगस्त तक ये टच कर जाए 200 EMA को मोस्ट प्रोबेबली, और उससे पहले भी कर सकता है। सो सिंपल सा बात है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मैंने बताया किस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एक व्यू पॉइंट, यूएस मार्केट, इफ़ यू आर इंडियन, डेफिनेटली इंडिया में आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो एक व्यू पॉइंट बनता है कि हाँ यूएस मार्केट आगे वाला समय में ऊपर जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो मैंने लेवल सिंपल से दिया हुआ है, और कोई इंडिकेटर का ऐसा से यूज करके कुछ नहीं है। सिंपल सा देखो, यूज करो, MA यूज करो, और फिबोनाची का अच्छा से सपोर्ट होता है तो उसको यूज कर सकते हो, और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कोई हॉच पॉच नहीं, सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी रहता है। तो 382 का लेवल्स पे ऑलरेडी टच है। अब इंडियन मार्केट में निफ्टी में बात करूँगा तो ये टच नहीं है, सो वहाँ पे स्कोप है और नीचे आने का। बट इंडियन मार्केट अगेन बहुत सारे प्लस पॉइंट है, यूएस मार्केट में कंपेयर करूँगा तो पता चल जाएगा। देखो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, सिंपल सा अब अपने काम के बाद पे आते हैं, वो चीज़ इंडियन मार्केट। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ आपको दिखा दूँ। इन्फ्लेशन ऑल टाइम है, आपको पता है। यूएस INR जो ये रुपी है, डिप्रिसिएशन पूरा होते जा रहा है। लोग ऑल टाइम हाई पर रुपी USD INR का पेयर जा चुका है 78 पॉइंट, और वीकली क्लोजिंग भी दे चुका है। सो लुक इट विल गोइंग नाउ हाई, या तो ये पॉज लेके जाएगा या तो जाएगा, तो डेफिनेटली हो सकता है हम 79 और 80 लेवल्स को भी देख ले रुपी में, राइट। इतना भी हो सकता है रुपी डिप्रिसिएट। सो ये तो रुकने रहा है। क्रूड ऑयल या US ऑयल जो बोल लो, ऑल टाइम हाई पे अगेन है, 120 पर डॉलर फिर से आ चुका है ये, और यहाँ पॉज लेके ये भी बुलिश कैंडल ही लग रहा बना सकता है। गोल्ड अगेन 51 भी अपना ऑल टाइम हाई से करीब ही चल रहा है। सो ऑल द थिंग्स आर ग्लोबल फैक्टर्स, तो पूरा बस क्या बोलूँ मैं, ऑल द थिंग्स साइंस बियरिशनेस इन द मार्केट। सो सिंपल सा अब हम देखते हैं ये निफ्टी इंडियन मार्केट एनालिस करके। तो एज एक्सपेक्टेड मैंने बोला है 200 पॉइंट ऑलरेडी डाउन खुलने वाला मार्केट है, तो 16,000 लेवल तो ऑलरेडी अब टेस्ट होगा नेक्स्ट सेशन में ये लेवल। एंड यहाँ भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन शॉर्ट टर्म में बन ही चुका है। अब मैं फिर से ये जो लेवल किस तरह ड्रॉ है, फीव लेवल ही है 382.5 और 61% का ये फीव लेवल है 618 का, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में ज़्यादा स्कोप क्यों है, क्योंकि लोग ये अच्छा हेल्दी रैली के बाद अभी आया है फॉल, और मैं कुछ पॉइंट्स है आपको बताऊंगा क्यों इंडियन मार्केट में ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली 20 साल में आगे इंडियन मार्केट निफ्टी हो सकता है 50,000 भी पार कर जाए आने वाले 20-30 साल में, सेंसेक्स भी बन जाए ये निफ्टी 50। इसलिए इंडियन मार्केट में बहुत पोटेंशियल, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली। सो शॉर्ट टर्म एनालिसिस डेफिनेटली क्लियर कर दे रहा है, यहाँ से रिजेक्शन है। अब मार्केट क्या मूव कर सकता है, अगर ये बाय द चांस यहाँ से फिर से थोड़ा सा बुलिशनेस इस लेवल पे अगर दिखाता है,
तो अगर देखो ऐसे हमेशा मार्केट एक साइड फॉल नहीं होगा, वो शॉर्ट कर करके एक इसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा किस तरह से मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फॉलो करता है, लोअर हाई अपर हाई, किस तरह से लोअर लो को फॉर्मेशन करके मार्केट मूव करता है, वो अलग वीडियो रहेगा। तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल। बट उससे पहले अभी मैं बात कर रहा था, तो इस लेवल पे रुक अराउंड दिस लेवल एटलीस्ट 5900 या फिर 16,000 का लेवल, ये यहाँ से अगर कोई स्विंग मिलता है, क्योंकि तो मार्केट अगर फॉल हो रहा है ना, तो डेफिनेटली डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। और इतना तो नहीं बोलूँगा, देखो ये जो फॉल है, लुक हमें ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है, कहाँ मार्केट मूव कर सकता है और किस तरह से हम कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ यहाँ से अब मार्केट ये गैप कर सकता है या फिर नीचे आ सकता है। लुक मार्केट अगर ऐसे फॉल करके अगर ऐसे आते रहा तो सभी जानते ना प्रिडिक्टेबल मार्केट हो जाएगा। बट मार्केट इज़ डेफिनेटली चेंज इन 20 ईयर्स और 10 ईयर्स। आपको समझना है किस तरह से मार्केट अब मूव करता है। लुक जैसे मार्केट अप डाउन इस तरह से मूव करना, मार्केट हमेशा इसी तरह ही मूव करेगा। ये आपको एक रैली दिख रहा है, तो ये बहुत ही कम केस में ऐसा रैली आता है। और इस रैली में भी मैं अगर पुल बैक की बात करूँ तो ये एक छोटा सा यहाँ पे था, छोटा ही सा है, ये दूसरा पुल बैक बोल सकते हो, यहाँ पे तीसरा पुल बैक है और यहाँ कंसोलिडेशन करके ये अभी मेजर पुल बैक ये चल रहा है। ठीक है, ये पूरा इस रैली का पुल बैक ये है, एक वेव बोल सकते हो जो। तो सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस निफ्टी का यही है। अगर 1600 ये लेवल अगर यहाँ से बुलिश आता है यू टर्न टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डब्लू पैटर्न के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट करके ये लेवल तो टेस्ट होना फिर कंपलसरी हो जाएगा, राइट। ये जो ट्रेंड लाइन आया हुआ है तो 1700 फिर से हम देख सकते हैं। क्योंकि देखो लोग बोल रहे हैं रिसेशन आएगा, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यूएस मार्केट में देखो तो यूएस मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग पे आ चुका है और वो ऑलरेडी 382 लेवल पास आ चुका है। वी हैव स्टिल कितना गैप है, वी हैव स्टिल टू मच ऑफ गैप देयर। और हमारे पास अभी भी इतना ऊपर है, 10% ऊपर है हम यूएस मार्केट से। और हमारा स्ट्रेस भी आप देखोगे तो यूएस मार्केट से ज़्यादा है। यूएस मार्केट शायद 100% स्ट्रेच है, बट वी हैव लाइक 130-140% स्ट्रेच हम किए हैं। और फिर भी अभी भी पुल बैक हमारा 20% का टोटल नहीं आया है, 50% ओनली, राइट। सो स्टिल इंडियन मार्केट इज़ निफ्टी एज़ कम्पेयर टू नैस्डैक। और नैस्डैक तो पूरा ही गिरा हुआ है, नैस्डैक नहीं बोल सकते। निफ्टी एज़ कम्पेयर टू S&P 500, निफ्टी इज़ एट ग्रेट पोजिशन और गुड स्ट्रॉन्ग यू कैन से। तो ये है। और शॉर्ट टर्म में सिंपल से फिर से मैंने बात जो बोला, एक तो यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग, ये जो स्विंग है यहाँ नीचे भी आ सकता है फेक करके और फिर यहाँ पे जा सकता है। दिस इज़ वन चांस। लेकिन अब नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए सिंपल सा दिख रहा है यार, ये रिजेक्ट हुआ, इस बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम था। बट जैसे इसको ब्रेक किया, ये अच्छा से यहाँ से स्विंग करके सपोर्ट दिया है। इसको भी फेक ब्रेकआउट देके अच्छा से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पे दिया सपोर्ट। बट नाउ अगेन रिजेक्ट हुआ अपर लेवल पे और अगेन इस बार जब ब्रेक हुआ है तो अब ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। और ये एक कंफर्मेशन कैंडल भी हमें दे चुका है कि नो वी आर रिजेक्टेड हियर। सो नाउ इफ़ इट कैन दिस लेवल को अगर पास होना है तो डेफिनेटली ये स्विंग आके पास हो सकता है और यहाँ तक हम आ सकते हैं। बट अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर ये नीचे वाला लेवल स्विंग टेस्ट होगा। और मार्केट को अगर बियर पूरा बोलते हैं ना कि बहुत ही बैड सिचुएशन है, यूएस मार्केट हज़ार पॉइंट गिर ही रहा है रोज़, तो डेफिनेटली ये अगर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट अल्टीमेट यही है। और ये अगर होता है तो 382 लेवल कहीं नहीं गया अपना, 382 विच इज़ ऑफ लाइक 14,400 14,200 डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी। देखो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बोल रहे 14,400, लुक आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 14,400 आएगा मार्केट, 10,000 आएगा, 13,000 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी एज अ टेक्निकल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हो सकता है मार्केट अपना टेस्ट करने आ जाए अपना 382 लेवल्स। और क्या पॉसिबल नहीं है भाई, इतना लंबा स्ट्रेच के बाद अगर मार्केट 38% भी टेस्ट नहीं करे तो वो हेल्दी रैली ही नहीं है। सो करने दो, यू हैव टू। अगर आप पीक पे इन्वेस्ट हो तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रॉफिट बुक। और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कीप इन्वेस्टिंग, कीप SIP करते रहो। बट हाँ, आपको अगर चांस मिल रहा है इस रैली पे यहाँ इन्वेस्ट करने को तो ज़रूर करो। अगर फिर 382 यहाँ पे आ रहा है तो इन्वेस्ट करो, यहाँ आ रहा है इन्वेस्ट करो, राइट। और ट्रेडर है तो ट्रेडर का तो अलग ही बात है, आप तो दोनों तरफ ही गेम खेल सकते हो। सो दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। जैसे शॉर्ट टर्म बोला, ये स्विंग मैटर करता है शॉर्ट टर्म पे और नीचे में ये स्विंग, ठीक, राइट।
सिंपल सा शॉर्ट टर्म में ये इससे भी शॉर्ट जाएंगे तो अलग ही एनालिसिस है, बट मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ। लाइक ये हो सकता है वीकली और मंथली के बाद 1 मंथ, और ये जो मैंने बता रहा वो हो सकता है 3 मंथ्स 6 मंथ्स की बात, राइट। हो सकता है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये 382 लेवल टच करे और अपना ये इस EMI को टच करे, लेवल इधर सर्च करता है तो 2 साल तो बोल ही सकते हैं। तो ये एक हेल्दी हो सकता है अगर यहाँ भी टच करता है तो, राइट। सो ये एनालिसिस है निफ्टी का, जो कि सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि वी आर हेडिंग। लोग सिर्फ हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा कि रिसेशन आएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा एंड ऑल डैट। इफ़ यू सी ना, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं निफ्टी का एक और डेटा आपको दिखाता हूँ, PE रेशियो का। सो इफ़ यू सी हियर 2021 के जनवरी कौन सा महीना, ये फेब महीना में 2021 में वी आर 41। लुक एट दिस फुल रेट, 41 का PE था हमारा पास इस समय 2021 में। 24 22 नाउ वी आर क्लोज टू 20। ये जून का महीना आ चुका है, सॉरी जुलाई आ चुका है, बट जून पे हम लोग क्लोज टू 20 हैं। सो इतना महंगा भी नहीं है हम लोग, आपको ये समझना है। यहाँ से हम डायरेक्ट फॉल करके प्री कोविड लेवल तक नहीं आ जाएंगे। 8,000 पे वापस, सॉरी 8,000 10,000 पे वापस नहीं आ सकते हम लोग। डेफिनेटली बिग रिसेशन और कुछ फैक्टर्स हैं, मैं डेफिनेटली आपको बाद में क्लियर कर दूंगा अगर कुछ वैसा होगा। बट वी आर, मेरे तरफ से मैं पर्सनली बोलूँ तो वी आर नॉट हेडिंग अगेन टू दिस प्री कोविड लेवल्स ऑफ 11,000 या फिर उससे पहले 6 or 8 तक तो नहीं जाएंगे एटलीस्ट। अगर हमें यहाँ से ऊपर जाना है टू मैक्स मैं कहता हूँ 0.5 का हम ले सकते हैं सपोर्ट इस लेवल का। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मैं हम लोग कहीं जाने वाले हैं, राइट। वो भी एक्सट्रीम केस में, क्योंकि यहाँ पे अभी PE आप देख लो, ज़्यादा हम लोग नहीं है एक्सपेंसिव, ज़्यादा वी आर नॉट वैल्यू, द मार्केट इज़ नॉट दैट मच वैल्यूड। हाँ मानता हूँ यहाँ 41 का PE था, राइट। मानता हूँ यहाँ पे 30 का PE था, बट नाउ इट्स क्लोज टू 20। और आपको पता है 15 to 20 इज़ नॉट दैट मच वैल्यूड। हाँ एक समय पे थे 41 थे, बट नाउ वी आर। सो ये डेटा भी बहुत काम का है, यू कैन चेक दैट वेबसाइट ऑल्सो, राइट। और डाटा दिखाऊँ नेगेटिव, इफ़ यू सी FII नेट सेल, तो लगातार 5-10 महीना से तो सेल ही करते आ रहे हैं। नेट बता रहा हूँ, ये नेट है। FII के पर्टिकुलर में दिखाऊँ तो वो तो 10 करोड़ 54 करोड़ 40 करोड़ सेल पे ही है। हालांकि DII बाई कर रही है टू काउंटर डैट, बट इफ़ यू सी स्टिल नेट सेलिंग्स आर देयर फॉर लास्ट 10 मंथ्स। ईयरली भी देखें थोड़ा सा बिग डेटा, तो 2021 में नेट बहुत मुझसे न्यूट्रल कुछ बाइंग ही नहीं है, बट नाउ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ईयर इज़ पास्ड एंड नाउ इफ सी तो वी आर लाइक 50,000 करोड़ ऑफ सेलिंग। बट सिंपल से जो मैंने बोल रहा हूँ डेली तो नहीं देखें, मंथली इफ यू सी FII DII नेट वी आर ऑन नेगेटिव साइड, राइट। सो इफ़ यू वांट टू रिसर्च यू कैन रिसर्च लाइक बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है विच इज़ टू मच बियरिश साइन। रुपी डिप्रिसिएशन मैंने जैसे बताया ऑल टाइम हाई चल रहा है, रुपी डिप्रिसिएशन होते ही जा रहा है। देन इफ़ यू सी देन क्रूड ऑयल प्राइस इज़ लाइक टचिंग 120 प्लस बैरल, लाइक ऑल टाइम हाई अगेन। सो और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है कि कितना, और US में तो 41 ईयर हाई है, इंडिया में भी एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो कंट्रोल पे है, थोड़ा गवर्नमेंट गुड स्टेप्स ले रही कंट्रोल करने पे, बट स्टिल मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड। मैं समझता हूँ अगर इफ़ PE कैन कम इन दिस 3 months, ये क्वार्टर में अगर PE 18 और 17 आ जाता है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। यू कैन आल्सो इन्वेस्ट बल्क अमाउंट ऑफ मनी हियर। अगर 15 16 17 के अराउंड मिलता है PE, लुक कैसे इधर मार्केट लुक इतना एक्सट्रीम 41 शायद मार्केट की हिस्ट्री में नहीं हुआ है निफ्टी में, राइट। सो हो सकता है मार्केट और भी आगे ज़माने में 40 भी क्रॉस कर जाए एंड दैट विल बुक द टारगेट आल्सो। सो बहुत सारी बातें रह गई है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और यही है, मैं बोलता रहूँगा तो भाई कब वीडियो बंद होगा मुझे खुद नहीं पता, इसलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो इफ लाइक दिस, आई विल गेट मोटिवेटेड, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ऑलरेडी 1:30 हो चुका, तो मैं भी जाना सोने जा रहा है। एंड ओके, लव यू ऑल, कीप ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग, राइट। सो बाय बाय ऑल।